हितवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गर्भवती महिला को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इससे कोई खतरा नहीं, कहा डॉक्टर शीतल दयाल ने। कोरोना की तरह सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हो रहे बच्चे, अस्पतालों के बच्चा वार्ड हो रहे फुल। युवक कांग्रेस के आंदोलन के बाद हाईवे पर गड्ढे भरने का काम हुआ शुरू, कार महज औपचारिकता बनकर ना रह जाए। चिटफंड कंपनी के चेयरमैन को ग्वालियर से गिरफ्तार कर इटारसी लाया गया। खातेदारों से की थी करोड़ों रुपए की हेराफेरी। कृषि उपज मंडी में नए ऐप से व्यापारी एवं किसानों को मिलेगी सुविधा। और जुआ खेलते 5 जुआरी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। होशंगाबाद जिले के निवेशकों से चिटफंड कंपनी परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड द्वारा किए गए फ्रॉड के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी के बाद इटारसी पुलिस द्वारा कंपनी के मुख्य सरगना बसंतीलाल शर्मा को ग्वालियर से गिरफ्तार कर इटारसी लाया गया है। अधिवक्ता रमेश साहू ने बताया कि परिवार डेयरी के होशंगाबाद मुख्य मार्ग पर 4 मंजिला बिल्डिंग बनी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और इसे नीलाम कराए जाने की प्रक्रिया लंबित है। अगर सरकार सक्रिय रही तो जल्द ही निवेशकों को राशि वापस मिलने लगेगी। निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू ने बताया कि चिटफंड कंपनी परिवार डेयरी के विरुद्ध सक्षम प्राधिकार कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा 19 अगस्त 2019 को 3,544 निवेशकों की राशि 4,74,26,477 रुपए एवं 12% ब्याज के साथ वसूली एवं FIR के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान एवं विवेचना अधिकारी कोमल रघुवंशी की विशेष मेहनत के चलते फ्रॉड करने वाली कंपनी के सरगना बसंतीलाल शर्मा पुलिस के शिकंजे में आ गया। ज्ञात रहे कि कुछ वर्षों पूर्व परिवार डेयरी ने शहर में अपने पैर पसारे थे और निवेशकों को अधिक ब्याज एवं डेयरी प्रोडक्ट देने का लालच देकर राशि जमा कराई गई थी और जब राशि के वापसी का समय आया तो कंपनी अपना कार्यालय बंद कर फरार हो गई, जिसके बाद परिवार डेयरी के खिलाफ मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 धारा 420, 306, 409, 467, 468, 471, 472 भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में कलेक्टर के आदेश पर इटारसी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इटारसी पुलिस की सक्रियता के कारण सरगना बसंतीलाल शर्मा को इटारसी पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। परिवार डेयरी द्वारा किए गए धोखाधड़ी के सिकत्ते में अभी भी लगभग 14 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी होना शेष है। बिना अनुमति बैंकिंग व्यवसाय करने के कारण कंपनी पर RBI एक्ट की धारा भी बढ़ सकती है। फरार आरोपियों में अभिराम सिंह, चंद्रभान शिवमुनि यादव, प्रदीप शर्मा, नीरज सिंह, भानु प्रताप सिंह, राकेश नरवरिया, गिरजा राकेश सिंह, फूल सिंह राजपूत, अहिबरन सिंह, अमित श्रीवास्तव, अरुण शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौधरी, कुलदीप सिंह, उर्वेश नरवरिया हैं। इन आरोपियों में से अधिकतर ग्वालियर निवासी बताए जा रहे हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता एवं निवेशक राधेश्याम मालवीय का कहना है कि लगभग 6 वर्ष पहले कंपनी भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से मुलजिम पकड़ाए हैं। अब उम्मीद जागी है कि छोटे छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि जल्द वापस मिलेगी। देखिए, ये एक चिटफंड कंपनी थी, परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड। इसके द्वारा पूरे प्रदेश भर में, बल्कि देश भर में और विशेषकर इटारसी शहर में क्या कहते लोगों को अधिक ब्याज अथवा डेयरी प्रोडक्ट देने का वायदा किया था और लोगों से पैसे जमा कराए थे। अधिक ब्याज के लालच में छोटे लोगों ने 2000, 3000, 5000 की पॉलिसियाँ इनसे ले ली, किंतु जब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी कार्यालय बंद करके चली गई। इसी बात की शिकायत हमारे इटारसी नगर ही नहीं, होशंगाबाद जिले के लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत एक आवेदन दिया था, जिसमें पिछले वर्ष कलेक्टर महोदय ने 3,455 लोगों के पक्ष में करीब 4 करोड़ 74 लाख रुपए और उस पर 12% ब्याज की राशि के आदेश दिए थे। 12% राशि ब्याज बतौर हर्जाना भी देने के आदेश दिए थे। इसी तारतम्य में माननीय SP महोदय के निर्देश पर TI महोदय और विवेचना अधिकारी महोदय ने एक FIR दर्ज की और उस FIR के तहत आज बसंतीलाल शर्मा, जो कि उसके चेयरमैन हैं, मुख्य सरगना हैं,
उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाई है। हम लोगों के लिए निश्चित रूप से ये राहत की बात है कि एक मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, किंतु अभी 14 आरोपी जो कि इस मकड़ा जाल बुनने वाले लोग हैं उनका पकड़ा जाना शेष है। और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही जिन लोगों की राशि, छोटे छोटे इन्वेस्टरों की राशि है, वह वापस प्राप्त होगी। एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि परिवार डेयरी एंड एलाइड की इटारसी नगर में एक 4 मंजिला बिल्डिंग है जो कि मुख्य हाईवे पर है, और इसकी कुर्की होकर जो भी नीलामी से राशि प्राप्त होगी उससे भी हमें कुछ राहत मिलेगी। और अन्य संपत्तियों की जानकारी भी हमने प्रस्तुत की है जिन्हें जल्दी ही कुर्क की जाकर नीलामी की जाएगी और लोगों को राशि प्राप्त होगी। देखिए, आरोपी कोई भी होता है अपने आप को दोष मुक्त बताता है, वो कहता है कि मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। किंतु बसंती लाल शर्मा का ये कहना है कि भाई नरवरिया जी हैं कोई, उन्होंने ऐसा किया है, मैं तो नाम का था, कागजों में था, प्रमुख काम तो उनका था। तो अब ये तो पुलिस की विवेचना का मुद्दा है कि वास्तविक रूप से अपराधी कौन है। हम लोग तो इन्वेस्टरों के एडवोकेट हैं और इन्वेस्टर लोग हैं, तो हमारा तो एकमात्र कहना है कि हमारे द्वारा जो निवेश की गई राशि है माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमें वापस प्राप्त होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर निवेशक गीता चौधरी का कहना था कि वर्ष 2009 में अपनी गाढ़ी कमाई में से बचत की गई पूंजी जमा कराई थी जो अब तक वापस नहीं मिली। हालांकि हम केस जीत गए हैं, अब उम्मीद है शायद पैसे वापस मिल जाएं। वहीं शिक्षक एवं निवेशक मोहन नागेश का कहना था कि निवेशकों का करोड़ों रुपए लेकर भागने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ महाअभियान चलाकर गरीब जनता को वापस पैसे दिलाए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से निवेशकों को राशि लौटा रही है। 2 विभागों के बीच बटा ओवरब्रिज अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। ब्रिज के निर्माण से शुरू हुई राजनीतिक अखाड़ा आज भी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। सजा भुगत रही है तो शहर की निर्दोष जनता जो गड्ढों के कारण दुर्घटना का शिकार हो रही है। ओवरब्रिज का निर्माण हुए करीबन 3 दशक हो गए। निर्माण के दौरान इस ब्रिज को राहु केतु की संज्ञा दी गई थी। ब्रिज का एक भाग जो होशंगाबाद से केसला की ओर जाता है उस पर NHI का कब्जा है। वहीं ब्रिज के तिराहे मोड़ से पुलिस थाने की ओर जाने वाले की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग की है। पिछले दिनों युवक कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा ओवरब्रिज पर बनाए बड़े बड़े गड्ढों में धान रौंपकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया गया। जब प्रशासन की आंख से पट्टी नहीं हटी तो कार्यकर्ताओं ने बाजार से भीख मांगकर प्रशासन को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया। आखिरकार NHI विभाग जागा और मंगलवार को हाईवे मार्ग पर लीपापोती शुरू कर दी। मार्ग के कुछ बड़े गड्ढों को अभी भी छोड़ दिया। 1-2 दिन बाद मालूम पड़ेगा कि NHI विभाग खानापूर्ति करने मैदान में आया या वास्तव में छोटे बड़े गड्ढों को खत्म कर लोगों को दुर्घटना से बचाने आया। वहीं दूसरी ओर तिराहे से पुलिस थाने की ओर आने वाले मार्ग पर अभी भी भारी तादाद में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। हालात तो यह बनाए कि ब्रिज पर बने गड्ढों की रॉडें बाहर आ गईं जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, किंतु लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कुछ दिनों पूर्व बारिश के दौरान मुरम डालकर लीपापोती की थी, किंतु कुछ समय बाद वह धुल गई थी। अब गड्ढों से निकल रही रॉड से राहगीरों के लिए खतरा बढ़ गया है। इन दिनों बच्चों में सर्दी, खांसी और फीवर बढ़ रहा है। हालात यह है कि बच्चों के अस्पताल में इलाज के लिए लाइन लग रही है। निजी चिकित्सालयों के बच्चा वार्ड फुल होने लगे हैं। पिछले 1 माह से देखा जा रहा है कि वयस्क कम और बच्चे अधिक बीमार हो रहे हैं। बच्चों में सर्दी, खांसी और तेज बुखार की शिकायतें सामने आ रही हैं। लक्षण तो कोरोना की तरह ही है, लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है कि उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है। चिकित्सकों के अनुसार बदलते मौसम के कारण यह बीमारी बच्चों में फैल रही है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना काल से बच्चे घर के भीतर थे, लेकिन अब स्कूल खुलने से वह बाहर निकलने लगे हैं। इसलिए भी बच्चों के बीमार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। शासकीय अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों में भी बच्चों के इलाज के लिए परिजन नंबर लगाकर बैठ रहे हैं। खास बात यह है कि उक्त बीमारी का इलाज भर्ती करके ही किया जा रहा है। सामान्य इलाज से बच्चे स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि बच्चा वार्ड फुल होने लगे हैं। चिकित्सकों की माने तो लक्षण कोरोना के जैसे ही है, लेकिन जांच में कोरोना नहीं बल्कि निमोनिया के लक्षण सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो न्यास कॉलोनी स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल का वार्ड बच्चों से फुल हो चुका है। यहाँ पर भर्ती सभी बच्चों में एक जैसे ही लक्षण हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ
यह भी मानते हैं कि इस सीज़न में बच्चे बीमार होते थे, लेकिन यह पहला साल है जब इस सीज़न में बीमार होने वाले बच्चों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। सर्दी, खांसी और तेज बुखार आने से बच्चे सामान्य इलाज से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। अधिकांश बच्चे ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। चिकित्सकों की माने तो तेज बुखार और निमोनिया के कारण ऑक्सीजन लेवल कुछ कम होता है। हालांकि बच्चों में बढ़ रही बीमारी से परिजन चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मिडिल स्कूल खुलने के आदेश शासन द्वारा जारी करने पर बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। यदि तीसरी लहर आई तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि बच्चों में यह बीमारी सिर्फ होशंगाबाद जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी शहरों के यही हालात है। जब अभी से अस्पताल बच्चों से फुल होने लगे हैं तो आने वाले समय में यदि कोरोना की वापसी हुई तो बच्चों को भर्ती करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में जब वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में सर्दी, खांसी और तेज बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कुछ बच्चों में ऑक्सीजन लेवल भी कम मिल रहा है। वर्तमान में वार्ड बच्चों से भरा हुआ है, हालांकि बच्चों में कोरोना नहीं है। इधर इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में वायरल फीवर और सर्दी, खांसी से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। उनके उपचार को लेकर सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। आने वाली कोरोना की संभावना को लेकर भी अलर्ट है। 20 बिस्तर का बच्चा वार्ड है, तो सभी बेड पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था है। शहर में अभिभाषक संघ के द्विवार्षिक चुनाव आगामी 26 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा बाजार क्षेत्र में मंगलवार की शाम अधिवक्ता साथियों से मिलकर जनसंपर्क किया गया। शहर में अभिभाषक संघ के द्विवार्षिक चुनाव आगामी 26 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा बाजार क्षेत्र में मंगलवार की शाम अधिवक्ता साथियों से मिलकर जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्थानों में जाकर चुनाव के लिए अधिवक्ता मतदाताओं से संपर्क किया गया और उनसे समर्थन देने की पुरजोर अपील की गई। 26 सितंबर को 3 पदों के लिए चुनाव होना है, जिनमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाने हैं, जिसके लिए इन पदों के उम्मीदवारों संतोष कुमार गुरियानी, विनोद कुमार भावसार एवं सुमेर सिंह चौहान के साथ अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों एवं सदस्यों ने बाजार क्षेत्र में घूमकर सघन जनसंपर्क किया। हालांकि इससे पहले ही कोषाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सह सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व पदाधिकारी रघुवंश पांडे, अशोक शर्मा, अरविंद गोयल, राम मिश्रा, यज्ञदत्त गौर, विजय बाबू चौधरी, राजेश सकतपुरिया, संजय गुप्ता, संजय शर्मा, अजय कुमार चौधरी, राकेश कुमार उपाध्याय, राजेश कुमार नामदेव, राजेंद्र, राजेश पांडे, दिनेश चौरे के साथ ही अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे। गर्भवती महिलाओं के लिए सप्ताह में 2 दिन वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, लेकिन उनके भीतर वैक्सीन को लेकर अभी भी भय बना हुआ है। जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को एवं उनके बच्चों को वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कार्य लगातार जारी है। हालांकि पहला डोज 100% पूरा हो चुका है, लेकिन गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन से कतरा रही हैं। दरअसल उन्हें भय है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके और बच्चे के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव न पड़ जाए। हालांकि चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जाता है, बावजूद इसके उनका भय बरकरार है। जबकि उन्हें अलग से वैक्सीन लगवाने के लिए शासकीय अस्पताल में सप्ताह में 2 दिन कैंप लगाया जाता है, ताकि वह आसानी से वैक्सीन लगवा सके। बावजूद इसके गिनी चुनी गर्भवती महिलाएं ही वैक्सीन लगवाने के लिए यहां पहुंचती हैं, जबकि चिकित्सकों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। इस संबंध में जब महिला रोग विशेषज्ञ श्रीमती डॉक्टर शीतल दयाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी कमजोर होने से वायरस का खतरा बढ़ जाता है। वैक्सीन के गर्भवती महिलाओं को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए सभी को आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवानी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल हूँ और मैं सारी गर्भवती महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ आज कि प्रेगनेंसी जैसे कंडीशंस जो होते हैं जिसमें इम्यूनिटी पहले से ही कम रहती हैं, अगर आप वैक्सीन लगवाओगे तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है।
अब जो आपके मन में जो शंका है वही शंका हमारे मन में भी रहता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा सरकार फ्री में ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरीके से आपको आयरन, कैल्शियम, टेटनस के इंजेक्शन आंगनवाड़ी में मिल रहा है, ये हमारे सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि वो आप सभी को वैक्सीनेट करने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है और आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब रहा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे पे हैं या नहीं है, अभी तक वैक्सीन के कोई इफ़ेक्ट भ्रूण या बच्चे पे नहीं है। अगर कुछ इफ़ेक्ट होता है कुछ लोगों में, वो है एक इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रिएक्शन जो हम बोलते हैं, जिसमें आपको हल्का सा फीवर या एक माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कॉफ, सर्दी हो सकता है। वो वैसे भी अभी वायरल फीवर का सीज़न चल ही रहा है, बहुत सारी महिलाएं जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको भी वायरल फीवर अभी हो रहा है, तो इसलिए वो हम डील कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे परेशानी आती है वैक्सीनेशन के बाद भी, आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं तो वो इलाज हो सकता है। एंड जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, यस, आपको वैक्सीनेट होना चाहिए, आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इधर इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए सप्ताह में 2 दिन शासकीय अस्पताल में कैंप लगाया जाता है। वैक्सीन गर्भवती महिलाओं एवं उनके शिशु के लिए काफ़ी प्रभावी है, दोनों को ही वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के साथ स्वप्नेश्वर हनुमान धाम में राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरिओम कीर के नेतृत्व में रेनॉल्ड्स नोवा आयुर्वेद संस्था के 78 सदस्यों ने संगठन की सदस्यता ली है। कोरोना गाइडलाइन के साथ स्वप्नेश्वर हनुमान धाम में राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरिओम कीर के नेतृत्व में रेनॉल्ड्स नोवा आयुर्वेद संस्था के 78 सदस्यों ने संगठन की सदस्यता ली है। इस दौरान संगठन के विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी ने संगठन की स्थापना, लक्ष्य एवं राम मंदिर पर विजय ध्वज और आगे काशी मथुरा मंदिरों के लिए नर्मदापुरम संभाग में कार सेवा चलाए जाने की रूपरेखा बनाई। इस अवसर पर अजय ठाकुर, गौरव बाथव, दिलीप सराठे, आशीष भगत, हरिओम दायमा सहित मातृशक्ति व महिला परिषद से सुनीता दायमा, क्रांति की सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस, नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 87700498832।
9479775949. Email address webagency@gmail.com. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आज ही विजिट करें। ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। कृषि उपज मंडियों में समितियों के सौदा पत्रक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज का क्रय विक्रय करने के लिए नई सुविधा दी गई है, जिससे कि मंडी में नीलामी कार्य कर रहे व्यापारियों एवं किसानों को इस नए ऐप से क्रय विक्रय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि उपज मंडी में साल भर में विभिन्न सीजन की कृषि उपज के क्रय विक्रय के लिए मंडी के व्यापारी एवं किसानों की सुविधा के लिए सौदा पत्रक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज का क्रय विक्रय किए जाने के लिए नई सुविधा की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ मंडी के व्यापारियों एवं किसानों को नीलामी कार्य के दौरान मिल सकेगा। वर्तमान परिस्थितियों में मंडी प्रांगण में क्रय विक्रय बंद होने की स्थिति निर्मित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सौदा पत्रक के एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से व्यापारी द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए। वहीं कृषि उपज की तुलाई मंडी के लाइसेंसी तुलावटी द्वारा की जाएगी। सौदा पत्रक जारी होने के पश्चात क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता कृषक को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण भुगतान किया जाएगा। पूर्ण भुगतान होने के उपरांत व्यापारी द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में ऑनलाइन जारी किया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य के लिए इस नई तकनीक वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। कृषि उपज मंडी बोर्ड भोपाल में हमारे नवागत प्रबंध संचालक श्री विकास नरवाल जी के कार्यकाल में मंडी की गतिविधियों में चार चांद लग गए हैं। साथ ही जो पिछले 2 वर्षों से कोरोना एवं केंद्रीय अधिनियम के कारण मंडी में स्टाफ सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, वो सब जागृत हो गए हैं। श्री प्रबंध संचालक जी के मार्गदर्शन में, हमारी सेव संचालक श्रीमती रितु चौहान जी के निर्देशन में हमारे द्वारा मध्य प्रदेश में इकलौता पिंक उड़नदस्ता गठित किया गया है। पिंक उड़नदस्ते के द्वारा हमारे मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण कार्रवाई करके लगभग अभी तक 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई है और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए अभी वसूल किया जाना अपेक्षित है, जो कि शीघ्र ही किया जाएगा। हमारे नवागत प्रबंध संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही जो पिछले 2019 से नागरिक आपूर्ति निगम से जो हमारा टैक्स बकाया था, वो अभी मंडी के द्वारा प्रबंध संचालक जी के सौजन्य से मंडियों को मिल गया है। तो कुछ मंडियों में जो तनख्वाह बढ़ने की स्थिति नहीं थी, तो अब मंडियों में सैलरी बढ़ जाएगी। तो हमारे प्रबंध संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे श्री SDM रघुवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री डॉक्टर सीतासरण जी शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक कराकर, और हमारे श्री पीयूष शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी जी का बहुत धन्यवाद, उनके द्वारा होशंगाबाद मंडी में भी व्यापारियों के साथ बैठक कराकर जो नया मोबाइल ऐप सौदा पत्रक ऐप लॉन्च हुआ है, उसके बारे में विस्तृत सबको अवगत कराया कि अब ये है कि आप खुद ही खरीद सकता है, किसान से व्यापारी खुद मंडी टैक्स काट सकता है। ये सारी सुविधाओं को पुनः चालू मंडी बोर्ड के लिए जारी किया है। तो किसानों के साथ अब व्यापारी की भी बल्ले बल्ले हो गई है। और आज हमारी कृषि उपज मंडी में दिनांक 21/9/23 को 72 रुपये से भी ऊपर मूंग की बिक्री की जा रही है। कई टालियाँ हैं जिनका 7200 से ऊपर समर्थन मूल्य के ऊपर मूंग बिका है। इसका डेटा शाम को हमारे शाखा में उपलब्ध होगा, तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। महिला बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण वाटिका स्थापित की जा रही है। इसके तहत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वार्ड 15 मालवीयगंज में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत वार्ड स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रमाण पत्र, लाडली लक्ष्मी योजना छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र एवं
जो बच्चे सेम से नॉर्मल में आ गए हैं उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सुपरवाइजर श्रीमती रेखा मालवीय द्वारा कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट पर महिलाओं एवं हितग्राहियों से चर्चा की गई। भोजन में विविधता एवं खान-पान संबंधी निर्देशों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जन सहयोग द्वारा श्रीमती उषा नरवरिया द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी योगेश घागरे द्वारा हितग्राहियों को पोषण माह की गतिविधियों एवं आंगनबाड़ी में संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में वार्ड 15 की सहायिका श्रीमती ज्योति गोहिया, श्रीमती लता चौरे, श्रीमती सविता मेहरा एवं कार्यकर्ता श्रीमती गीता ठाकुर, श्रीमती छाया मेहरा, श्रीमती अनीता बोरकर, श्रीमती दीपा पारासर, श्रीमती गीता परसाई, श्रीमती नेहा गोहल, विमला सैनी उपस्थित थी। कार्यक्रम में हितग्राहियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोषण माह के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 केंद्र क्रमांक 65 में पोषण थाली का प्रदर्शन मंगलवार को किया गया। साथ ही मातृत्व वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना में सदस्य मंजू जनोरिया द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्र पर कार्यकर्ता रंजना छोरे और सहायिका ज्योति विश्वकर्मा व वार्ड के अन्य हितग्राही उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2021 मनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जानी हैं। स्कूल की खाली जगह का उपयोग कर किचन गार्डन स्थापित करने हेतु पोषण वाटिका में फलों एवं सब्जियां उगाने हेतु पोषण वाटिका तैयार की जाना है, जिससे जैविक, पौष्टिक एवं जैविक भोजन के सेवन की आदत विकसित हो। स्कूल को स्वास्थ्य और जीवन के प्रति प्रभाव के स्रोत के रूप में विकसित किया जाना है, जैसे स्वच्छ पेयजल, शारीरिक गतिविधि, स्वच्छ शौचालय, वॉश बेसिन और स्कूल की सफाई आदि। स्कूली बच्चों को प्रकृति सीखने, पर्यावरण का सम्मान करने, जैविक अभ्यास करने के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके, जैसे खेती, पौष्टिक फल लगाना आदि। प्रत्येक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार 10 गमले और कुछ फसलों जैसे गाजर, बीन्स आदि के साथ एक छोटे भूखंड का प्रबंधन करने के हेतु जो बच्चों को पूर्ण विकास में सहायक हो। आदिवासी निवासियों के पोषण और स्वास्थ्य के मुद्दों को आयरन और फॉलिक एसिड पूरकता, डिवर्मिंग परीक्षण और देखभाल के बिंदु पर उपचार और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे एनीमिया के गैर पोषणकीय कारणों को संबोधित करने जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से विभिन्न लाभकारी समूहों को पोषण वाटिका हेतु गतिविधियां की जाना है। उक्त आदेशों के परिपालन में विकासखंड केसला अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग केसला एवं रिलायंस फाउंडेशन इटारसी के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता एवं पोषण आहार को लेकर राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के अंतर्गत शासकीय अंग्रेजी माध्यम माध्यमिक शाला केसला में जागरूकता कार्यक्रम करने हेतु शालाओं, छात्रावास एवं आश्रमों में पोषण वाटिका स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण रखा गया। प्रशिक्षण के दौरान शालाओं के प्रधान पाठक एवं छात्रावास आश्रमों के अधीक्षकों के समूह गतिविधि के अंतर्गत कुपोषण के कारण एवं निदान पर सामूहिक चर्चा कर कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन इटारसी द्वारा मॉडल पोषण वाटिका पर फिल्म दिखाकर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया एवं इसके पश्चात पोषण वाटिका का निर्माण किया गया ताकि आश्रम एवं छात्रावास के बच्चों को जैविक खेती एवं तरोताजा सब्जी की उपलब्धता हो सके। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अध्यक्षता श्रीमती आशा मौर्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जनजाति विकासखंड केसला, गणेश वर्मा एवं मुकेश सेंगर, साथ ही स्कूल एवं आश्रम के 36 प्रभारी प्रशिक्षण में उपस्थित हुए। 23 सितंबर को समस्त प्राथमिक शाला एवं शेष माध्यमिक शालाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार शहर के वार्ड क्रमांक 32 में पोषण आहार सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता मीना नागाइच और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। बीती रात रसलपुर में 2 परिवार के बीच चाकूबाजी की घटना हुई। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात समीपस्थ ग्राम रैसलपुर में चाकूबाजी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि रैसलपुर निवासी 19 वर्षीय आकाश मालवीय के साथ मामूली विवाद को लेकर मनोज केवट ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया।
वहीं इसी गांव में रहने वाले 30 वर्षीय कुंदन केवट के साथ रात लगभग 12 बजे आकाश मालवीय और अजय मालवीय ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों परिवार के आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य एवं जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इसके तहत मंगलवार को 8वीं कक्षा के बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा 8वीं कक्षा के बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 8वीं क्लास के बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन वितरित किए गए। उक्त पाठ्य सामग्री स्कूल शुरू होने से पहले इनर व्हील क्लब द्वारा बच्चों को दी गई। इस अवसर पर कुसुम तिवारी, कावेरी अग्रवाल, मीना मूरावाला, रेणु कोहली, कुसुम दर्डा, संध्या सोनी, श्रुति, मीना अग्रवाल, भगवती अग्रवाल, सुनीता चौरे, मिनोती बनर्जी, शोभा अग्रवाल, अनुपमा अग्रवाल, मंजीत सोखी, रेणु सोखी, शोभा राजपूत सहित क्लब की सदस्य मौजूद रहीं। इसके अलावा 20 सितंबर को इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर स्लोगन प्रतियोगिता भी रखी गई। सभी मेंबरों ने हिंदी में मैसेज करने के गुण सीखे। सभी क्लब मेंबर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में मैसेज करने का संकल्प लिया। मैं एक कविता आप सबको सुनाना चाहती हूँ। एक दिन हिंदी और अंग्रेजी में हो गई अनबन। हिंदी बोली क्यों आई है तू मेरे देश में जबरन। अंग्रेजी भाषा ने जब की उसकी ऊंची वाणी, हिंदी भाषा को उसने शांत करने की ठानी। अंग्रेजी बोली हिंदी तू काहे को करती है इतना अभिमान। सुन ध्यान से जो मैं दे रही हूँ उसको ज्ञान। तू है केवल अपने भारत देश की राष्ट्रभाषा, पर मैं तो कहलाती हूँ सारे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा। हर बच्चे के मुख पर है अंग्रेजी की ही वाणी, तो बोली हिंदी, तो बोलो हिंदी कौन बनी सारे जग की रानी। हिंदी भाषा ने हटाया अपने होठ से बैन। हिंदी बोली अंग्रेजी से अंतर्राष्ट्रीय भाषा तुम कहलाती हो। मैंने माना हर स्कूल कॉलेजों में ही तुम्हारा वर्चस्व है जाना। बेशक तुम कामकाज के हर क्षेत्र में हो छाई, पर मजहब की हर एक डोर ने ठीक है मुझसे लगाई। न सिर्फ मैं हूँ अपने देशवासियों के दिल का गहना, अब तो तुम परदेशियों ने भी मेरा लिबास है पहना। सदा से ही तो तुम सबको मेरी मिठास है भाई। हिंदी हूँ मैं सदा रहूंगी सबके हृदय में छाई। पोषण माह के अंतर्गत पुरानी इटारसी स्थित वार्ड क्रमांक 5 केंद्र क्रमांक 65 में पोषण थाली का प्रदर्शन मंगलवार को किया गया। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जन कल्याण और स्वराज के तत्वावधान में आंगनवाड़ी सेंटर बाईखेड़ी, बीसारोड़ा, बोरतलाई, भीलाखेड़ी में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोषण वाटिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ग्राम बाईखेड़ी में जनपद सदस्य रामेती चौधरी, सरपंच वर्षा चौधरी, ANM आशा रोकड़े, आशा कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षिका, पंचायत सचिव ओम प्रकाश सहित ग्राम महिलाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति तनुगोप साहब, ममता चौधरी एवं पूनम संतोष चौरे को 2-2 हजार रुपए प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदान किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि गर्भवती महिलाओं को प्रदान की गई। नियाड स्थित माइक्रो ऑफिस के सामने जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को पथरौटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी जुआरी सक्रिय हैं, जबकि पुलिस द्वारा अक्सर जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने न्यूयार्ड स्थित मालवीय कॉलोनी क्षेत्र में माइक्रो ऑफिस के सामने जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां पर धुरपन निवासी हरि हरियाले, अनूखीलाल मालवीय, रमेश मंडोई और मालवीय कॉलोनी निवासी अरविंद वर्मा नामक जुआरी ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2400 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। गर्भवती महिला को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इससे कोई खतरा नहीं, कहा डॉक्टर शीतल दयाल ने। कोरोना की तरह सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित हो रहे बच्चे, अस्पतालों के बच्चा वार्ड हो रहे फुल।
युवक कांग्रेस के आंदोलन के बाद हाईवे पर गड्ढे भरने का काम हुआ शुरू। कार्य महज औपचारिकता बनकर ना रह जाए। चिटफंड कंपनी के चेयरमैन को ग्वालियर से गिरफ्तार कर इटारसी लाया गया। खातेदारों से की थी करोड़ों रुपए की हेराफेरी। कृषि उपज मंडी में नए ऐप से व्यापारी एवं किसानों को मिलेगी सुविधा। और जुआ खेलते 5 जुआरी गिरफ्तार। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।